हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। रुद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं, आपको जो हेल्पफुल होगा अपने 8, 9, 10 जो भी बच्चे हैं उनके लिए। तो एक दिन मैं पढ़ा रहा था, तो उसके बीच में एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया। तो उसने एक इक्वेशन दिखाया जो आपके स्क्रीन पर दिखता होगा। उसने इक्वेशन दिखाया और उसने सॉल्व करके लाया। सॉल्व किया था जो कि उसका आंसर गलत था। क्यों? तो मैंने देखा कि उसने रूल्स नहीं लगाया था। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि कैसे भी रूल्स लग के कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहां पे उस इक्वेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड ब्रैकेट्स थे। तो उसको सॉल्व करने के लिए रूल्स बने होते हैं। वो रूल्स मैथमेटिक्स में उसको हम बॉडमस रूल बोलते हैं। ठीक है, बॉडमस रूल बोलते हैं। तो उसको मैंने समझाया कि मैथमेटिक्स जो है उसको ना, उसका जो कैलकुलेशन पार्ट है उसके लिए रूल्स होते हैं। रूल्स के हिसाब से अगर हम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो वो करेक्ट आंसर देता है। अगर हम ऐसे ही कभी भी कैसे भी प्लस माइनस कभी भी हम सॉल्व करने लगे तो आंसर्स गलत आते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये आपके बेसिक्स, वेकेशन बैच के बेसिक्स में ये मुझे ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारा, अगर ये इजी है बट अगर ये नहीं आता है तो वो बहुत ही हार्ड लगता है बच्चों को। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट को ऐड किया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपको भी समझ में आएगा और आप इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो पहला हमने क्या, स्क्रीन पर दिखता होगा बॉडमस रूल। क्लियर? वहां पे दिख रहा है बॉडमस रूल। ये देखिए, बॉडमस रूल। अब इस बॉडमस क्यों बोलते हैं? बॉडमस का ना हर एक लेटर का ना डेफिनेशन है, उसका मीनिंग है। क्या है देखते हैं। यहाँ पे मैंने साइड में लिख के दिया है बॉडमस। बी मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ। डी मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ए मतलब होता है एडिशन। एंड एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ये आप बचपन में तो पढ़े ही रहोगे। ब्रैकेट क्या होता है, ऑफ क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। डिवीजन का साइन तो तुमको पता ही होगा। डिवीजन का साइन ऐसा होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन मल्टीप्लाई, एडिशन का प्लस एंड सब्सट्रैक्शन का माइनस। बॉडमस मतलब क्या हुआ आप समझे? बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। अब देखो ब्रैकेट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं। ब्रैकेट हम पढ़ेंगे 4 टाइप के। जैसे कि एक इक्वेशन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि उसमें बहुत सारे ब्रैकेट है, उसको सॉल्व कैसा किया जाए। ब्रैकेट उसमें चारों टाइप का ब्रैकेट रहेगा। जो इक्वेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें ये देखिए, पहला मैंने पहले नंबर पे लाइन, एक लाइन जैसा बनाया है ब्रैकेट, उसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट और उसको बोलते हैं वर्नाकुलर बार भी बोलते हैं। बार सुने रहोगे, जो लोअर क्लासेस है 1 2 3 4 जो भी है उधर वर्नाकुलर बार सुने रहोगे। एंड सेकेंड ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट। ये वाला जो है सेकेंड नंबर पर, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट और इसको और भी बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। उसका एक और नाम है राउंड ब्रैकेट। और थर्ड पे है करली ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और मिडल ब्रैकेट। इसके दो दो नाम है, जो जिसको जैसा बोलना है वो बोलता है। जैसे कि स्मॉल ब्रैकेट दूसरे पे और उसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, तीसरे नंबर पे करली ब्रैकेट और उसको मिडल ब्रैकेट भी बोलते हैं, और लास्ट सबसे बड़ा ब्रैकेट जिसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर जैसा दिख रहा है इसलिए इसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट के 4 टाइप समझ में आ गया। तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि बहुत सारे ब्रैकेट है, उसको सॉल्व कैसा किया जाए। तो हमने बॉडमस का सीक्वेंस बताया था। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन ऑफ अगर लिखा हुआ है ऑफ तो उसको सॉल्व करेंगे, अगर वो नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। इक्वेशन दिख रहा रहेगा, पहला एक सिंपल क्वेश्चन, दूसरा मॉडरेट क्वेश्चन एंड तीसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किए जिससे आपको आसानी होगा, इजी लगेगा सॉल्व करने में। चलिए अब पहला सिंपल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखेंगे। 10, पहला क्वेश्चन है 10 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2। तो हमने बॉडमस रूल में पहला क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे मैं बॉडमस लिख लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, BODMAS, बॉडमस लिख लेता हूँ। तो पहला इसमें चेक करेंगे ब्रैकेट है क्या। ब्रैकेट है पहले इक्वेशन में, दिख रहा है बच्चों? ब्रैकेट नहीं है पहले वाले, तो हम आगे बढ़ेंगे। ऑफ है, ऑफ कहीं दिख रहा है इस इक्वेशन में? नहीं दिख रहा है, ठीक है, आगे चलेंगे।
डिवीजन। अब तीसरे नंबर पर क्या आता है, डिवीजन आता है। इसमें डिवीजन दिख रहा है, हाँ तुम क्या बोलोगे, हाँ दिख रहा है सर। देखो अब लास्ट में देखो 2 डिवाइड बाय 2 है, तो हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐसे ही लिखते हैं 10 इंटू 2 प्लस 3 माइनस, अब डिवीजन को हम पहले सॉल्व करेंगे। 2 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 2 डिवाइड बाय 2 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अब इसके बाद डिवीजन तो हमने ऑपरेशंस कर लिए, देन उसके आगे वाला ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अब नीचे वाला जो इक्वेशन हमने नोट डाउन किया है उसमें मल्टीप्लीकेशन है क्या, तो देखेंगे तो बोल रहे हो कि हाँ है, मुझे भी दिख रहा है। तो अभी उसको सॉल्व करेंगे। 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 कितना होता है, 10 इंटू 2 20 होता है। देन आगे का सेम हम नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बॉडमस में दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और आगे है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये दोनों में कोई भी पहले कर सकते हैं, पहले ऐड कर लो या पहले सब्सट्रैक्ट कर लो, ये दोनों में चलता है कि आगे पीछे हम कर सकते हैं। बट उसके पहले जो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में पहले डिवीजन ही होगा देन मल्टीप्लीकेशन होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। देखो इसमें क्या आता है, 20 प्लस 3, हम पहले एडिशन करते हैं। 20 प्लस 3 कितना होगा, 23 और माइनस 1, ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। 23 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 22। ये तुम्हारा हो गया आंसर। देखिए कितना इजी है। अगर हम बॉडमस के रूल से जाएंगे तो बहुत ही इजी हो जाता है और आंसर हमारा राइट आता है। अगर हम कुछ भी करते, पहले मल्टीप्लाई करते, 10 टू 20 होता, प्लस 3 करते, 20 प्लस 3 कितना, 23, 23 माइनस 2 कितना होता, 23 माइनस 2 21 डिवाइड बाय 2, पॉइंट में आंसर आता। तो ये गलत गलत होता है। रूल के हिसाब से अगर नहीं जा रहे तो ये हमारा आंसर गलत आएगा। अगर रूल के हिसाब से जाएंगे तो आंसर हमारा एकदम राइट आया है 22। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन तुम आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, 3 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 दिख रहा है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सेकंड वाले इक्वेशन को। पहला क्या है, बॉडमस के हिसाब से मैंने बताया, पहले ब्रैकेट चेक करेंगे, देन ऑफ सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्लियर हो, इसमें ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है। चलो आगे चलते, उसके बाद ऑफ के बाद क्या आता है, डिवीजन है। यहाँ पे देखो डिवीजन है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे कैसे, 3 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, पहले बताया था 1 आता है। देन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवीजन के बाद क्या आता है, बॉडमस रूल के हिसाब से तो मल्टीप्लीकेशन आता है। 3 इंटू 2 कितना हुआ, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 माइनस 1, 6 प्लस 3 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। ये हमारा क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इजी हो जाएगा। आपको कुछ लास्ट में हम प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चंस देंगे, उसको सॉल्व कर कर उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और हम उसको चेक करके विद इन 24 आवर्स के अंदर उसका आंसर दे देंगे। चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन समझा, सिंपल क्वेश्चन एकदम इजी था जिसमें ब्रैकेट नहीं था। अब मॉडरेट और मीडियम टाइप क्वेश्चन में चलते हैं, मॉडरेट और मीडियम टाइप क्वेश्चन में। तो सेकंड पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है 6/12 इंटू 8/16 डिवाइड बाय 8/24 प्लस 5/4। ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम बॉडमस रूल के हिसाब से, पहले ब्रैकेट चेक करो, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ चेक करो, ऑफ नहीं है, देन उसके बाद क्या है, डिवीजन आता है। क्या आता है, डिवीजन आता है। तो देखते हैं इसमें डिवीजन है, हाँ है, दिख रहा है आपको डिवीजन, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, 6/12 इंटू 8/16। अब देखो यहाँ पे डिवीजन है, अगर डिवाइड करोगे ना, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ऊपर आने के बाद, जैसे 8/16 को मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, समझना यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। 8/16 को मैं डिवाइड करता हूँ 24। अब ये बहुत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इस कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट करने के लिए अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, 24 डिवाइड बाय 8 करूंगा तो ये किस में चला जाएगा, यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और 24/8 होगा। क्लियर हो रहा है, और इसको हम मिटा देंगे। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर हम डिवीजन में है तो अगर ऊपर हम ले जाते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है और जो हमारा फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो समझ में आया ये डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में कैसे चेंज किए, ठीक है। अब आगे सेम लिख देंगे 5/4। क्लियर हुआ। अब देखो इसमें अब डिवीजन तो हमने खत्म कर दिया, उसके आगे क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखो 8 1 जा 8, क्लियर, कट हो गया, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, क्लियर, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12। क्लियर हुआ। क्या आंसर आएगा, देखो लास्ट में 3/4 प्लस 5/4, जो बचा है उसको नोट डाउन कर देंगे नीचे,
क्लियर हो रहा है? अभी देखो डिनोमिनेटर में देखो नंबर सेम है, दोनों फ्रैक्शन के नंबर क्या है डिनोमिनेटर में सेम है, तो प्लस करने तो आता ही होगा, नॉर्मल सा है। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में सेम है 4, तो एक बार हम लोग 4 लिख देंगे और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में 3 प्लस 5 हो जाएगा, तो क्या होगा 5 प्लस 3 8 अपॉन में 4, 4 को 8 से कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। क्या हो गया आंसर 2 हो गया। देखो इजी हो गया ना, ये रूल के हिसाब से जाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगा और आंसर भी हमारा राइट आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर दो। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, देखते हैं 4/12 सेम ऐसे ही करेंगे इंटू 12/24। अब डिवीजन है, डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में कैसे चेंज कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा रहे थे और उसको उल्टा कर दे रहे थे, मतलब 36 अपॉन में 12 प्लस 3/2। समझ में आया? अब डिवीजन हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो अब मल्टीप्लाई को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैसे करेंगे 12 1 जा 12 कट गया, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 कट गया, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12। क्लियर हो रहा है? अब क्या बचा 2/4 प्लस 3/2 बचा, यहाँ पे ऐड होगा। अब ऐड कैसे करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8, 12 प्लस 4 कितना 16 एंड 8, 8 2 जा 16, आंसर क्या होगा 2। ये सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, बस और कुछ नहीं है, बस रूल के हिसाब से करना है, सीक्वेंस के हिसाब से करना है। अगर देखो एक मैं सिनेरियो ले रहा हूं, अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाओगे तो अगर आप 4th फ्लोर पे चलेगा, शॉपिंग मॉल के 4th फ्लोर पे, तो वहां से आपको नीचे उतरना है, तो आप डायरेक्ट खिड़की से थोड़ी कूदोगे, खिड़की से कूद सकते हो क्या? नहीं कूद सकते। वैसे ही आपको स्टेयर्स लेने पड़ेंगे, सीढ़ियां लेने पड़ेंगी नीचे उतरने के लिए। उस वैसे ही हम अगर मैथमेटिक्स में रूल्स देख रहे हैं, मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट देख रहे हैं, तो इसमें भी कुछ सीक्वेंस होता है, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए एक बॉडमस रूल बनाया गया है, वो सीक्वेंस के हिसाब से, जैसे ब्रैकेट है, ऑफ है, देन डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल खत्म हो गया, मॉडरेट खत्म हो गया, अब लास्ट है हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने ब्रैकेट के क्वेश्चंस डाले हैं। मतलब अब ब्रैकेट कैसा, नॉर्मल तो आ गया कैलकुलेशन करना रूल के हिसाब से, अब ब्रैकेट के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ब्रैकेट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हमने लास्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में रखा हुआ है। तो इसमें देखो पहला क्या है 12 - 5, एक स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, इनटू देन बिग ब्रैकेट 6 प्लस करली ब्रैकेट 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट एंड 8 - 2, ऊपर देखो लाइन ब्रैकेट है, मींस वर्नाक्युलर बार है, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, देन करली ब्रैकेट क्लोज, देन बिग ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? इक्वेशन पढ़ने आ गया, इक्वेशन ऐसे ही पढ़ते हैं। देन अब देखो इसको सॉल्व कैसा करेंगे, जैसे मैंने सीढ़ी का कहानी बताया, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब इसके अंदर क्या है, इनर टू आउटर जाएंगे, इनर टू आउटर, मतलब अंदर का जो पहले ब्रैकेट होगा वो सॉल्व करेंगे, देन बाहर जाते रहेंगे, बाहर जाते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। इसमें देखो पहला ब्रैकेट क्या है, और चारों ब्रैकेट में देखो एक ओपनिंग होता है, एक क्लोज होता है, एक ओपन एंड होता है, एक क्लोज एंड होता है। क्लियर हो रहा है? देन देखो अभी इसमें क्या है, सबसे अंदर आएंगे हम लोग, ब्रैकेट के सबसे अंदर पहला बिग ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट, देन उसके अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट है, उसके अंदर भी हमारा क्या है, वर्नाक्युलर बार है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम ऐसे लिख देंगे 12 - 5 इंटू बिग ब्रैकेट 6 प्लस करली ब्रैकेट 3 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 - 2 क्या होता है, 8 - 2 क्या होगा 6। अभी देखो ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये क्लोज एंड स्मॉल ब्रैकेट का नहीं लगेगा, डायरेक्ट हमारा क्या लगेगा, करली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। सॉल्व हुआ। अभी देखो यहाँ पे 12 - 5 इंटू, अब देखो अब उसके स्मॉल ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, अब उसके बाहर क्या है, करली ब्रैकेट है, तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 प्लस करली ब्रैकेट को सॉल्व करो, 6 + 3 कितना होता है बताओ, 9 होता है। देन करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, तो इसका क्लोजिंग नहीं, इस क्लोजिंग एंड नहीं लिखेंगे, अब बिग ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब देखो 12 - 5 स्मॉल ब्रैकेट इंटू, अभी बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 + 9 कितना होता है 15 होता है। अब 12 अब इधर एक स्मॉल ब्रैकेट बच गया है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 12 हम अभी खाली ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशन है वही कर रहे हैं, ब्रैकेट सॉल्व कैसे होता है वो बता रहा हूँ। 12 - 5 कितना होता है, कितना होता है 7 होता है इंटू 15, क्या होगा 7 इंटू 15, आंसर क्या आएगा 15 7 से कितना होता है 105,
5। ये हमारा फाइनल आंसर। अगर हम बॉडमस रूल से नहीं जाते तो कुछ और ही आंसर आता रहता। इसीलिए ब्रैकेट वाले क्वेश्चन से डर लगता है, बट उसको अगर इजीली सॉल्व किया जाए तो इजीली वो सॉल्व हो जाते हैं। कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ रूल के हिसाब से हमें सीक्वेंस वाइज चलना है। पहले क्या, पहले क्या, जैसे ब्रैकेट पहले है तो ब्रैकेट सॉल्व किया, देन उसके बाद जो भी ऑपरेशन है आगे के सीक्वेंस में उसको सॉल्व करते जाओ, आंसर एकदम इजीली आ जाएगा। अब लास्ट हम इस बॉडमस का सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे, देखेंगे। अभी देखो ये दो ब्रैकेट में डिवाइडेड है, ठीक है, दो ब्रैकेट में डिवाइडेड है। यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्या है, ये लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, करली ब्रैकेट तो लगेगा ही, 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है, देन प्लस। अभी देखो ये स्मॉल ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट तो इससे बड़ा है, तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करो। अब दोनों डिवीजन में है, देखो डिवीजन दोनों में तो कहीं से भी कर सकते हैं, तो मैं इसको करता हूँ 7 2 जा, ठीक है, 7 2 जा 14 डिवाइड बाय 2, ठीक है, करली ब्रैकेट सेम लिखेंगे, साथ में इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखो कैसे, एक करली ब्रैकेट है पूरा, उसके अंदर क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कैसे, 5 इंटू 2 का स्क्वायर दिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, +2, ठीक है। पहले मैंने क्या सॉल्व किया, स्क्वायर सॉल्व किया, 2/√16। क्लियर हुआ, करली ब्रैकेट वैसे ही लग जाएगा। अब इसको देखते हैं, करली ब्रैकेट 7 + 2 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 1 होता है। क्लियर हुआ, छोटे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद अब क्या आ गया, वो करली ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब प्लस लिखते कैसा वो भी देखते जाना, उस पर भी ध्यान देते रहना। फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट सेम। अब इसको देखो, इधर दो ऑपरेशन है, पहला क्या है मल्टीप्लीकेशन एंड दूसरा क्या है प्लस। तो पहले कौन, बॉडमस के रूल के हिसाब से क्या करेंगे, पहले पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या होगा, 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा 20 +2। ये हमारा अभी भी ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि आगे बाहर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर हो रहा है क्या, जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा तब तक हम ब्रैकेट को सॉल्व करते रहेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये करली ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं मैं, हाँ, करली ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो 7 + 1 क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। देन आगे चलते हैं, इसको आप सॉल्व करते हैं। अभी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बचा हुआ है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 20 + 2 कितना होगा, 20 + 2 कितना होगा, 22, सॉरी 22 होगा। देन इंटू 2 अभी देखो √16 दिया हुआ, √16 मतलब इसका, ये किसका स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट है। √16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 है। समझ में आ रहा है, तो √16 अंदर दिया हुआ है, तो बाहर आएगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब इसको काट दो, नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। अभी क्या बचा, इधर 1 बचा है और इधर 11 बचा है, मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 8 + 11। आंसर कितना हो गया, 19। ये आपका हो गया आंसर। बॉडमस रूल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सिंपल, मॉडरेट क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन, तीनों एकदम क्लियर हो गया। अब बॉडमस में आप अगर अच्छे से वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कोई भी कभी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा मैथमेटिक्स के। ऐसे ही हमने कुछ प्रैक्टिस सेशन दिए हैं, प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बॉडमस रूल वर्कशीट, इवैल्यूएशन द फॉलोइंग, ये सब सॉल्व कर लीजिएगा तो एकदम क्लियरली आपको बॉडमस रूल समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम और कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे आपके लिए। तो आपका वेकेशन कैसा चल रहा है बच्चा लोग, वेकेशन आई होप कि अच्छा जाता होगा। इसमें थोड़ा पढ़ाई भी कर लो और अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहो। थैंक यू सो मच।